नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसके प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 7/5, 2/5, 3/5, 11/5 को क्या करना है, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पिछली क्लास में हमने सिखाया था। छोटे से बड़ा मतलब पहले छोटी डिजिट लिखी जाएगी, फिर बड़ी डिजिट लिखी जाएगी। तो हमने कैसे पहचान की, तीन टाइप के इक्वेशन बताए थे। जब नीचे वाली डिजिट सेम हो, जब ऊपर वाली डिजिट क्या हो, सेम हो, और दोनों क्या हो, अलग हो। तीन टाइप के इक्वेशन बताए थे हमने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारी डिजिट क्या है, डिनोमिनेटर कैसा है, सबका एक समान है। हर कैसा है, एक समान है। तो हम इसकी पहचान कैसे करते थे कि बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5, 2/5, 3/5 और 11/5। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2/5। क्यों होगी, क्योंकि सब हर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, समान है। और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, 11/5, जो पिछली क्लास में हमने बताया भी था। एक बार उसको आप अच्छे से समझ लेना, फिर आप एमसीक्यू टेस्ट देना, सबके सब आंसर आप एकदम राइट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा 2/5। हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हमारा आएगा 2/5, उसके बाद आएगा 3/5, उसके बाद आएगा हमारे पास 7/5, उसके बाद आएगा 11/5। ये वाला ऑप्शन चारों में से कौन सा है, ध्यान से देखिए। ये वाला तो नहीं है 2/5, ये वाला आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको फ्रैक्शन दे रखी है 11/3, 11/2, 11/15, 11/17 को किसमें लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। सबसे पहले डिजिट आएगी बड़ी, कौन सी आएगी, बड़ी। उसके बाद हम कौन सी लिखेंगे, छोटी डिजिट। बड़ी से छोटी डिजिट। तो सबसे पहले बड़ी और छोटी पहचान कैसे करेंगे, मैंने बताया था। जब क्या हो, अंश कैसा हो, समान हो। अंश का मतलब न्यूमरेटर कैसा हो, ऊपर वाली डिजिट कैसी हो, समान हो। जब ऊपर वाली डिजिट समान होगी और नीचे वाली जो छोटी डिजिट होगी वो सबसे बड़ी डिजिट मानी जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, 11/2। और सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी, जब ऊपर अंश कैसा हो, सबका एक जैसा हो, और नीचे अगर बड़ी डिजिट दिख जाए इसमें से, तो वो सबसे कैसी होगी, छोटी डिजिट होगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 11/2। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी से छोटी। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, ये हमारी बड़ी होगी 11/2। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 11/17। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा 11/2। ठीक है, इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी आएगी, 11/3। इससे छोटी आएगी हमारी 11/15, और इसके बाद आएगी 11/17। ठीक है, तो बड़ी से छोटी, ये छोटी डिजिट है और ये हमारी सबसे बड़ी डिजिट है। ध्यान रखना, नीचे जब छोटी डिजिट आएगी फ्रैक्शन में और अंश कैसा हो, एक समान होगा, न्यूमरेटर समान होगा, तो सबसे छोटी डिजिट वाली सबसे फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिए। 11/2, 11/3, 11/15 और 11/17 का आंसर हुआ हमारा 3 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्रैक्शन दे रखी है हमको, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना हमको, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अंश और हर समान वाले क्वेश्चन किए थे। अब अंश और हर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, असन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, दो तरीके से करते हैं, या तो डिवाइड करके करो, ठीक है, या एलसीएम लेके करो। अगर एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत समय लेगा, कम से कम 3-4 मिनट ले लेगा। अगर डिवाइड से करेंगे तो 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जितनी भी टर्म है हम सबको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के बाद हमको पता चलेगा कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 2 का डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक है, 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 2 में करेंगे। ठीक है, नीचे वाली डिजिट ऊपर में क्या होती है, डिवाइड होती है, भाग होता है। तो 3 का जब हमने 2 में भाग दिया, तो हमारे पहले भाग तो नहीं जा रहा, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे 0। तो 3 का जब जाएंगे तो 18 आता है 6 टाइम्स, तो 18, यहाँ पे 2 बचा, फिर वापिस 0, वापिस 6। मान लो हमारे यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 0.6। कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो हमारा आंसर क्या है, 0.6। ऐसे कैसे हमें फॉल में डिवाइड करेंगे, किसका, 5 का। फॉल में 5 का फॉल में डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे 0। कितनी बार जाएगा, 8 बार।
8 टाइम्स 0, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आया 0.8। कैसे कैसे 3 में किसका डिवाइड कराएंगे हम, 2 का डिवाइड कराएंगे, तो 1 टाइम्स यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, कितना आया 1.5, तो इसका हमारा आंसर कितना आया 1.5। ठीक है, वैसे वैसे हम क्या करेंगे 1 में किसका डिवाइड कराएंगे, 4 का। ठीक है, 4 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ पे लगाऊंगा 0, कितनी बार जा रहा है 2 टाइम्स, 2 बचा 0 लगा दो, कितनी बार जा रहा है 5 टाइम्स, तो 0.25 आया, 0.25 आया। अब इससे हम डेसिमल से पता लगाएंगे कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.6, 0.8, 1.5 और 0.25, तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 0.25, सबसे छोटी 0.25, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 0.25। ठीक है, उसके बाद कौन सी आ रही है हमारे पास 0.6। बच्चे क्या समझते हैं सर ये तो 25 है तो बड़ी हो गई, ऐसे नहीं देखना है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे आगे 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो डिजिट इससे ये बड़ी डिजिट है क्या। इसके बाद क्या आ रहा है 0.8, उसके बाद आ रहा है 1.5, यहाँ पे 1 है, देखो बाकी में क्या है 0 है, तो सबसे बड़ी डिजिट ये है। तो हमने कौन सा लिखा, असेंडिंग ऑर्डर लिखा। अब यहाँ पे देखो 0.5 कौन सा है हमारे पास, 0.25 कौन सा है 1/4, तो पहले देखिए 1/4 किसमें, इन दोनों में आ रहा है आगे, तो ये दोनों वैसे भी आंसर होंगे नहीं। ठीक है, इन दोनों में चेक करिए, पहला आया हमारा 1/4, इसमें भी 1/4, 1/4, अब इन दोनों में देखेंगे। उसके बाद 0.6, 0.6 कौन 2/3, 2/3 कौन सी इसमें आ रही है, ये भी नहीं आंसर। उसके बाद कौन सी है 0.8 कौन सा है 4/5, देखो 4/5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1.25, 3/2 आ रहा है, 3/2, तो आंसर इज राइट, फोर्थ। यहाँ से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, दोनों मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, गुणा के क्वेश्चन है, गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, हमको ऑप्शन दे रखे 4, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास कौन सी फ्रैक्शन है, ध्यान से समझना, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। तो मैंने बताया था मिश्र भिन्न को किसमें बदलते हैं, अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इम्प्रॉपर में कैसे बदलना सिखाया था, 5 को इससे क्या करना मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 बटा हम 5 लिखेंगे, इसको हमने कर लिया इसको सॉल्व। फिर मल्टीप्लाई का साइन, 5 3 जा 15, 15 और 5 कितना आया 15/, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, देखो 15 और 20 बाई क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया यहाँ पे हमने, ठीक है, हमने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर में। ठीक है, मिश्र भिन्न को हमने बदला अनुचित भिन्न में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 5 का हमने डिवाइड किया 15 में कितनी बार गया 3 बार, वैसे हमने 5 का डिवाइड किया 20 में कितनी बार, तो कितना आंसर है 3 4 12। थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 12। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सेकंड नंबर। सबसे पहले क्या किया हमने, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, फिर इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 12 आया, तो आंसर कौन सा हुआ सेकंड नंबर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। तो हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने 5 का डिवाइड किया 15 में कितनी टाइम्स किया 3 टाइम्स, नीचे लिखा है ध्यान देना। ठीक है, तो काटेंगे तो नीचे लिखेंगे। अब 2 का डिवाइड 2 में कंप्लीट 1 टाइम्स, 4 का 4 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। ठीक है, 1 लिखेंगे, नीचे क्या बचा 3, तो हमारा आंसर क्या है 1/3। तो इसमें ऑप्शन में देखो 1/3 कौन सा है सेकंड वाला, आंसर कौन सा हुआ हमारा 1/3 वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखिए। 6 में क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। योग का मतलब होता है प्लस करना है। ठीक है, क्या लिखा है भाई, इंग्लिश में सम लिखा आ सकता है या ऐड लिखा आ सकता है। ठीक है, एडिंग या सम या योग। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमको योग करना है। और अगला 7 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, हमको माइनस करना है। ठीक है, बाकी करनी है इनकी। ठीक है, तो पहले हम सब
प्लस करेंगे। ठीक है, मैंने कैसे सिखाया था, 2/5 कलर चेंज, 2/5 प्लस 3/4। तो मैंने कैसे सिखाया था, बटरफ्लाई बिना सिखाया था। पहले 5 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया, 5 4 जा 20, 5 को 4 से गुणा किया तो हमारा कितना आया 20। फिर हम 2 को किससे करेंगे, 4 से, 2 4 जा 8। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, कितने हो गए 15। और 8 और 15 कितने हो गए, 8 और 15 कितने हो गए 23, 23। और नीचे क्या था 20, 20। आंसर आया हमारा 23/20। आंसर कौन सा हमारा 23/20। आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस करना है। तो माइनस भी सेम करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर करवा देता हूँ, एक बार चेक, ऊपर करवा दे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हम ऊपर करवा रहे हैं। ठीक है, 3/2 माइनस 4/, सेम प्रोसेस है, बस साइन किसका लगाना है, माइनस का। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 का गुणा किया 5 में 10 आ गए। 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 इंटू 5 15, फिर साइन लगाएंगे माइनस का। फॉल को 2 से करेंगे 8। और कभी भी गलती ये मत करना, इधर वाला आप इधर लिख दो, 4 2 8, इधर नहीं लिखना है, आंसर गलत हो जाएगा। इधर वाला हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ही लिखेंगे। ठीक है, और 15 में से 8 गए 7, और डिवाइड में क्या है 10, तो 7/10 आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि हमको क्या प्राप्त हो जाए, 7/42। मतलब ये कह रहा है कि 5/14 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको कौन सी फ्रैक्शन मिले, 7/42। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमको मिलनी चाहिए। इस संख्या में से हमको क्या घटाया जाए। यहाँ पे देख आंसर लिख के बताऊं मैं आपको, ऐसे सॉल्व करना है क्या। ये मेरे पास 5/14 है, रूल से बता रहा हूँ। पूछ रहा है इसमें से हम क्या घटाएं, मान लो मैंने x घटाया, हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 7/42। ध्यान से समझना कि 5/14 या 5/14 में से क्या घटाए, आंसर क्या मिल जाए, 7/42। ठीक है, 7/42 मिल जाए। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये मैंने रूल से बताया, फिर ट्रिक भी बताऊंगा क्या करना है। इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, इस 7/14 किसका है, पूरा प्लस प्लस का है, तो प्लस वाला लीजिए हमेशा। जब इक्वल पे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, और ये x किधर चला जाएगा, प्लस की ओर चला जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, एलसीएम से कर लेंगे, दोनों में एलसीएम करना, 14 का और 42 का। अब जब एलसीएम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 42। ठीक है, 42 आया हमारा आंसर। अब देखो 14 का हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो रहा है। डिवाइड कितनी बार हो रहा है, भाग 14 का भाग 42 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 3 बार जा रहा है तो इसको 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे वापस लिखा हूँ, एक बार ध्यान से समझना, वापस देखिए एक बार, यहाँ से देखिए बोर्ड पे, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। इनका जब हमने एलसीएम लिया था हमारा कितना आया, 42 आएगा एलसीएम, आप लेके देख लेना साइड में। ठीक है, अब 14 का हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 को ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार जा रहा है। ठीक है, 3 से गुणा कराएंगे, कितनी बार आ जाएगा, 15, बीच में साइन किसका है, और 42 का इसमें डिवाइड कराएंगे कितना आंसर आएगा, 1 बार जाएगा 42 में, 42 का 1 बार, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और कितने हो गए 8/42, क्या 8/42। अब देखो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स, तो 2 से करूंगा तो 21, और 4/21 आंसर कौन सा है हमारा, आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3। और इसमें ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो क्या घटाना जाए, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए। जब भी घटाने की बात आए, जब भी घटाने की बात आ जाए, किसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, ये भी हमको क्या प्राप्त हो रही है, तो इसमें से इसको घटाना है। जब घटाने की बात आए, जब भी घटाते तो हम पीछे की तरफ चलते हैं ना, हमको पता है कि प्लस वाली डिजिट कहाँ चलती है, इस तरफ चलती है, माइनस वाली कहाँ चलती है, इस तरफ, तो पीछे की तरफ जाएंगे घटाने के बाद। जब इसको पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वाली डिजिट कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, और क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसमें से बस इसको क्या कर दो, माइनस कर दो।
ठीक है, घटाने की बात है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए अगला। देखो मैं एक ऑप्शन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ध्यान से देखना। वही बात यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं घटाना मिटा रहा हूँ, क्या जोड़ा जाए, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या जोड़ा जाए। 3/2 में से 2 में 3/2 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर क्या मिल जाए, 5/2। अब क्या कह रहा है कि 3/2 में क्या जोड़ा जाए, आंसर क्या आ जाए, 5/2 आ जाए। इसमें अपन को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं पे रखेंगे, ये कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी। 3/2 कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 में से 3 गया, 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, 1 आया। ठीक है, देखो वापिस समझो इसको एक बार। मैंने बताया था जब घटाने की बात आ जाए तो आगे वाली संख्या इसमें क्या करनी है, घटानी है। ठीक है, जो इसके आगे संख्या है ये वाली, ये कहाँ पीछे की तरफ जाएगी, घटाने की बात आएगी तो घटाना तो है ही, माइनस का साइन बीच में आएगा ही, लेकिन जब यहाँ पे घटाना लिखा आ जाए तो इसको कहाँ भेजना है, पीछे की तरफ, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, और जब यहाँ पे जोड़ने की बात आ जाए तो आगे वाली संख्या है ना, घटाना तो है ही, लेकिन आगे वाली संख्या में से इसको घटाना है। तो आपको क्या करोगे, आप इसको कहाँ रखोगे, आगे, और इसको कहाँ रखोगे, जोड़ने की बात आए तो ये वाली इससे घटेगी। ठीक है, और जब घटाने वाले की बात आएगी तो ये वाली इससे घटेगी। यहाँ तक समझ में आया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों सेम है तो सेम लिखेंगे, और ऊपर वाला भी क्या लिखेंगे, सेम। 5 में से 3 गया 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। आंसर इज व्हाट इज राइट आंसर। घटाने वाला और जोड़ने वाला दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3/8 की क्या निकालनी है, तुल्य पे निकालनी है। इंग्लिश में कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। इसके इक्वल कौन सी फ्रैक्शन आपको दिख रही है, इसके इक्वल आपको कौन सी फ्रैक्शन दिख रही है, ध्यान से देखिए, देखने में सेम फर्क दिख रही है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने पिछली क्लास में कैसे करवाया था, इसको हम इसकी जैसा जैसा आंसर होना चाहिए, कब होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये तो नहीं कट रहा है, 3/18 लिखा हुआ है, 3/18। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर सेकंड है। क्या है, देखो कैसे आया, यहाँ पे देखना। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड है। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 8 बार। तो आंसर कौन सा आया, 3/8। आंसर कौन सा आया, 3/8। ठीक है, वैसे अगर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, तो 3/10 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा। ठीक है, कट रहा है, एक बार 3 से काट देंगे 1, इसको करेंगे 6 टाइम्स। ठीक है, 1/6 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा, इसके जैसा कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। 2014 में भी आ रखा है, 16 में भी आ रखा है, 18 में भी आ रखा है, और 21 में भी आ रखा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं देते हैं, इस टाइप का देता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमको एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 रसगुल्ले थे। एक डिब्बा है बड़ा सा, ठीक है, उसमें कितने रसगुल्ले भरे हुए पड़े, जैसे मेरे पास ये डिब्बा है। ठीक है, इसमें 500 रसगुल्ले है, कितने, 500 रसगुल्ले। अब आगे क्या कह रहा है कि 3/25 रसगुल्ले मनु ने खा लिए। अब मनु क्या है, बहुत भूखड़ है, क्लास में भी भूखड़ है, चीज खाता रहता है। ठीक है, और घर पे भी क्या है, एक नंबर का भूखड़ है, जहाँ कुछ देख मिले वहां खा लेता है। ठीक है, तो 3/25 रसगुल्ले क्या मनु ने खा लिए चुपके से, मम्मी को बिना बताए। ठीक है, तो पापा ने देखा इतने रसगुल्ले कम कैसे हुए, फिर मनु पकड़ा गया था, फिर मनु को बहुत मारा। ठीक है, तो 3/25 रसगुल्ले क्या है, मनु ने खा लिए। 500 के 3/25 रसगुल्ले किसने खा लिए, मनु ने खा लिए। ठीक है, तथा शेष जो रसगुल्ले बचे थे, फिर उसका भाई आया दिव्यांशु, उसने क्या किया, 4/5 जितने रसगुल्ले थे उसमें से उसने खा लिए, 4/5 भाग दिव्यांशु ने खा लिए। कितने खा लिए, ठीक है, ये रसगुल्ले किसने खाए थे, मनु ने,
और जो पीछे खाने के बाद जितने रसगुल्ले बचे ना उसमें से 4/5 किसने खा लिए, दिव्यांशु ने खा लिए। ठीक है, अब पीछे कितने रसगुल्ले बचे, ठीक है, पापा ने जब गिने तो पीछे कितने रसगुल्ले, ठीक है, चलो देखते हैं पापा के कितने रसगुल्ले बचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रसगुल्लों की संख्या निकालेंगे। 500 में से रसगुल्ले मनु ने खाए तो खाए कितने, ठीक है, तो 500 का क्या निकालना, 3/25 भाग निकालना है। तो 500 का हम यहाँ पे लिख देता हूँ, 500 का हम क्या निकालेंगे, 3/25 भाग कितने रसगुल्ले होते हैं। ध्यान से देखना, जब मैंने 25 का भाग दिया 50 में तो दो बार गया और 0 का 0। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60। तो मनु ने कितने रसगुल्ले खाए, 60 रसगुल्ले खाए। ठीक है, मनु ने रसगुल्ले खाए 60। ठीक है, टोटल रसगुल्ले कितने थे हमारे पास, 500 रसगुल्ले थे, उसमें से 60 रसगुल्ले तो मनु ने अकेले ठोक लिए। ठीक है, अब 500 रसगुल्लों में से 60 रसगुल्ले खा लिए तो पीछे कितने बचे, माइनस कर देता हूँ 60, तो बचे हमारे पास 440 रसगुल्ले। अब 440 रसगुल्ले डिब्बे में पड़े थे, फिर सुबह से दिव्यांशु आ गया। दिव्यांशु ने क्या किया, 440 रसगुल्ले थे, उसका कितना भाग खा लिया, 4/5 भाग खा लिया। तो इसका हम निकालेंगे 4/5 भाग। ठीक है, तो इसका भाग देंगे हम 5 का। 40 में जा रहा है 8 टाइम्स 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 8 जा 32 का 2 3 32 ये हो गए 352। ठीक है, 352 रसगुल्ले दिव्यांशु ने चुपके से ले लिए और थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। ठीक है, चुरा तो लिए, पूरे नहीं खा पाया, वो तो पता है इतने तो नहीं खा पाएगा वो, मतलब छुपा के रख दिए। ठीक है, 352 रसगुल्ले। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले कितने रसगुल्ले थे, टोटल 500 थे, उसमें से 3/25 भाग का मतलब क्या होता, 60 रसगुल्ले हुए, वो मनु ने खा लिए चुपके से। ठीक है, अब जितने रसगुल्ले बचे उसका 4/5 कौन खा रहा है, दिव्यांशु खा रहा है। तो इसको हमने इससे क्या करा, जो भी बचे थे उसको हमने किससे गुणा करा दिया, 4/5 से। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना है, 352 रसगुल्ला है। कितना है, 352। 60 इसने खा लिए, 352 इसने खा लिए। ठीक है, अब देखो 352 में अगर 440 में से मैं घटाऊंगा तो हमारे क्या आ जाएगा, शेष रसगुल्ले आ जाएंगे। पापा को पता चल जाएगा कि अब इतने रसगुल्ले अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो एक माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, कितने थे, 440 बच्चे थे, उसमें से कितने खा लिए, 352 खा लिए। अभी चलो माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे मेरे पास, 13 और यहाँ पे 3 हो गए, 13 में से 5 गए 8। तो हमारे पास लास्ट में कितने रसगुल्ले बच गए, 88। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, सेकंड, आंसर नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रसगुल्ले संभाल के रखिए, किसी को खाने ना दीजिए। क्यों, रसगुल्ले देखते मुंह में लोगों के क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक पानी की टंकी है। ठीक है, सबके घर के ऊपर टंकी लगी होती है पानी की। ठीक है, इसके अंदर पानी है, कितना है, 2/3 भरी हुई है, 2/3 भरी हुई है, मान लेते हैं 2/3 इतनी है, 2/3 मान लो, 2/3 पानी की टंकी भरी हुई है। ठीक है, ये टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। कितने लीटर आवश्यकता है, 50 लीटर। ठीक है, टंकी 2/3 भरी हुई है, 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 मतलब 2/3 इंग्लिश में बोलते हैं 2/3। ठीक है, तो 2/3 पूरी टंकी है, हमको देने का कितने लीटर भरी हुई है वो नहीं, हमको क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है। ठीक है, 2/3 क्या है, टंकी भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2/3 टंकी भरी हुई है, 2/3 टंकी भरी हुई है। भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए कितना लीटर चाहिए, मेरे को 50 लीटर चाहिए। ठीक है, कितना लीटर चाहिए, 50 लीटर चाहिए, भरने के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखो भरी हुई तो इतनी है। ठीक है, तो 2/3 कितनी है, भरी हुई है, तो कितनी नहीं भरी हुई है पहले वो निकालेंगे। ये तो भरी हुई है, तो इस कितनी नहीं भरी हुई है वो हम बट्टा में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पूरी टंकी होती है, वो पूरा पार्ट क्या होता है, एक होता है। जैसे हम नहीं लिखते कि भाई एक रोटी है, उसके कितने भाग है, मान लो 4 भाग है, एक भरा हुआ है। ठीक है, बाकी वाले
खाली है। उसी प्रकार ये पूरी टंकी क्या होती है, रोटी कितनी एक है, तो हमेशा पूरा आंसर किसमें से निकलता है, एक में से। अब ये 2/3 भी किसमें से निकलता है, पूरा एक में से। ठीक है, अब एक में से अगर 2/3 मान लो माइनस करूं मैं, ये पूरा भाग एक है, उसमें से 2/3, ठीक है, टंकी भरी हुई है, इसको माइनस करो तो कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 × 3 2, तो 1/3 टंकी खाली है। खाली कितनी है, 1/3। शॉर्ट पे कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो माइनस नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे देखो कितनी टंकी खाली है, ये तो भरी हुई है। खाली निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे। 3 में से जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 1, और जो 3 है वो 3 का 3। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास, खाली है, ये खाली और ये भरी हुई। ठीक है, फिर दोनों को फर्क करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फर्क करके भी देख लो, 2 3/3 काटेंगे तो एक ही आएगा, मतलब पूरा पार्ट क्या है, एक ही है। ठीक है, उसमें से इतनी भरी हुई है तो पीछे खाली कितनी निकालनी है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, 1/3 दोनों, ये इतनी खाली है इतनी भरी हुई है। मैं तो ये तो भाग निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, कितनी भरी हुई कितनी खाली है, कोई भी भाग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 1/3 2/3 ऐसे भाग में कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन रूप में कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या थी, भरी हुई। ठीक है, और खाली हमने क्या निकाली, इसमें से 1 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या है 1/3। और खाली जो है ना वो किसके बराबर होगी, 50 लीटर। ठीक है, पूरी बनने के लिए कितना चाहिए, 50 लीटर चाहिए। कितना चाहिए, 50 लीटर। 3 का 3 जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, जब गुणा में जाएगा तो 50 से 3 क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 लीटर। क्या आंसर आया, 150 लीटर आया। ठीक है, धन्यवाद।